पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैसौरसौरभसमाहृतयोगचित्तम् हन्तु त्रितापमानसहंससेव्यं सन्मानिशालि परिपीतपरागपुञ्जम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अपने अपने घरन की सब अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुज बल कृशाणुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां मधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। राम अमित गुण सागर था कि पावै कोय संतन दस कछु सुनो तुम ही सुनावो सोय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परात परब्रह्म परमात्मा अखंड आनंद भगवान श्री राम के शरणारविंदानुरागियों, आज 12वां दिन है। कथा हम आप लोगों को सुना चुके हैं कि भगवान राम का विवाह के लिए यात्रा करने के लिए बारात प्रस्थान की तैयारी करा रहे हैं राजा दशरथ जी कि भगवान राम की बारात को सजी जाए। और भरतलाल जी इतने उमंग में हैं, भरतलाल जी इतने उमंगित हैं कि उमंग का उनका कोई ठिकाना नहीं है। वो क्या करते हैं, कहते हैं कि रथ साजो, घोड़ा साजो, ऊंट लाओ, हाथी लाओ, सबका चतुरंगनी लेकर के चलेंगे, चारों चीज़ों को लेकर के चले। पैदल यात्री अलग हैं, पैदल यात्री अलग हैं, ऊंट वाले अलग हैं, हाथी वाले अलग हैं। और घोड़ा कैसा होना चाहिए, सावरण घोड़ा होना चाहिए। सावरण घोड़ा का गोस्वामी पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, सावरण घोड़ा। और जिस घोड़े पर जिसको नचा रहे हैं, घोड़ा को नचा रहे हैं, वो घोड़ा इतना सुंदर से नाच रहा है, बाजे बज रहे हैं, नारियां गीत गा रही हैं। कैसे, हमारे यहाँ भी परंपरा है कि विवाह उत्सव के पहले भी गीत गाया जाता है, कन्या और दूल्हा दोनों का नाम लिया जाता है, हैं? तो गावहीं छवि गावहीं सखी सब मंगल गीता, गावहीं सखी सब मंगल गीता, लय लय नाम राम हरु सीता। गावहीं सखी
सब मंगल गीता। ले ले नाम राम अरु सीता। ले ले नाम राम और सीता। भगवान राम का नाम और सीता महारानी का नाम लेकर के गीत गा रही हैं। दूल्हा दुल्हन, अभी तो राम सीता का ही विवाह का प्रकरण है, इसलिए राम सीता के विवाह के लिए ये सब लोग उत्सुक हैं। मंगल कलश, सब लोग अपने अपने दरवाजे पर मंगल कलश रख लिया है और वहाँ से प्रस्थान करने के लिए गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया। गुरु वशिष्ठ ने आकर के आदेश दिया, रथ पर चढ़े। सुमंत जी ने रथ का शुरुआत किया, पैदल यात्री चलने लगे। और जब राजा जनक को खबर मिली कि राजा दशरथ जी का बारात आ रही है, तो रास्ते में जितनी भी नदियां थी, जितने भी नदी थे, सब नदियों में राजा जनक ने पुल बनवा दिया, पुल बनवा दिया। ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा, आवत जानी भानुकुल के तो, आवत जानी भानुकुल के तू, सरितन जनक बंधारे से तू, सरितन जनक आवत जानी भानुकुल केतु। जब जान लिए कि राजा दशरथ जी अयोध्या से बराती के लेके चल दिए, तो राजा जनक ने क्या किया कि सरितन जनक बंधाए सेतु, पुल बनवाना शुरू कर दिया। जेठ मास में गंगा दशहरा के दिन बारात प्रस्थान किया और अब बारात आषाढ़ महीना है, आषाढ़ में आने की तैयारी है, तो इसलिए सरितन जनक बंधाए सेतु सब जगह बना दिया। और बीच बीच में ठहरने के लिए बारातियों को बरवास बना दिया। बारातियों के ठहरने के लिए वास स्थान है जहाँ पर सब लोग ठहर जाएं, आनंद करें। और इतना ही नहीं किया, भारी भारी भार कहारन आने। क्या क्या चीज? तो दही और चूड़ा। मिथिला का दही चूड़ा मशहूर है। दोनों में अंतर है, चूड़ा दही और दही चूड़ा में अंतर है। चूड़ा और दही तो चूड़ा ज़्यादा दही कम, दही चूड़ा तो दही ज़्यादा चूड़ा कम। दही चूड़ा, दधी चूड़ा उपहार पुनीता। उपहार में दही चूड़ा लेकर के सब लोग भरी भरी भार कहारन आने, सब कहार लोग जितने हैं सब अथी पर ला करके, भार माने जो लिया जाता है कांवर की तरह बना हुआ रहता है, उसमें ला करके भाड़ में दही और चूड़ा रख दिया। यहाँ भोजन चल रहा है, रास्ते में चल रहे हैं, सब कुछ हो गया। लेकिन जब जनवासा में पहुँचे, जहाँ ठहरने की तैयारी है, वहाँ जब बारात पहुँची तो ठहरने के लिए ठहरा दिया गया। लेकिन भगवान राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी अलग ठहरे हुए हैं, वो अमराई बाग में है, और जनवासा में राजा दशरथ जी ठहरे हुए हैं। अब अपने पिता की आने की जो सूचना मिली कि हमारे पिताजी आ गए, आए हुए हैं, तो मिलने के लिए अकबकाने लगे कि अब जल्दी मिल जाते। लेकिन बहुत दिन तक, कारण कि विश्वामित्र जी जब से ले गए तब से सच्ची सुधी वो पत्रिका ले जा करके दूत ने ही दिया।
अब आंख से देखने की जरूरत है। भगवान राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी मिलने के लिए आते हैं और राजा दशरथ जी को प्रणाम करते रह गए, आशीर्वाद नहीं दिया था, लेकिन आज आशीर्वाद खुल के विश्वामित्र जी दे रहे हैं, खुल के दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? शीशनाई चरण धरि माथा, करे प्रणाम चरण धरि माथा, आशीर्वाद दीन मुनिनाथा। आशीर्वाद दिए, चरण कमल में गिर गए, मस्तक नवा दिया और उसी दिन उनका जो है आशीर्वाद का पिटारा विश्वामित्र जी का खुल गया। आशीर्वाद दीन मुनिनाथा, आशीर्वाद दिए। और दोनों भाइयों से जब भगवान राम से बहुत दिन के बिछुड़ने के बाद जब राजा दशरथ जी मिले, तो मिलने के बाद अब दोनों बेटा को देख करके आनंदित हो गए। लेकिन भरत शत्रुघ्न ने जिस समय भगवान से मिले, वो कहे भैया पहले घोड़ा पर चढ़ करके हम लोग पहले घूम लें, इसके बाद कुछ होगा। यह जिस पर जेहि गजबाजी राम सवारा, जिस घोड़ा पर राम जी सवार हैं उसका को कभी कह सके वर्णन पारा। कौन कभी उसका वर्णन कर सकता है? इसलिए कि परब्रह्म परमात्मा अखंडयानंद भगवान जिस घोड़े पर सवार हो गए, वो घोड़ा भी धन्य है और उस नगरी भी धन्य है और चढ़ने वाले भी धन्य हैं, जो आज परब्रह्म परमात्मा बन करके दूल्हा के रूप में उस घोड़े पर सवार हैं। और वहाँ की सखियाँ क्या कह रही है? सखियाँ कह रही है कि आज अब हिया भरी देखब रघुनंदन गे माई, नैना भरी देखब रघुनंदन गे माई, या भरी देखब। बराती जी समय अयोध्या से चली थी, हाथी घोड़ा ऊंट चला था, उसका वर्णन एक कवि ने किया। जब रे बराती आया वादापुर से चलले, जब रे बराती आया वादापुर से चलले, गरद उड़ेला समान गे माई, गरद उड़ेला, गरद उड़ेला समान गे माई। जब रे बरातिया जनकपुर में पहुँचे, जब रे बरातिया जनकपुर में पहुँचे, बजवा बजला घन घोर गे माई, या भरी देखब रघुनंदन गे माई।
सखियों के हृदय में आनंद है कि आज हृदय से देखेंगे। आज तो दूल्हा सरकार हम लोगों से अलग नहीं रहेंगे, आज तो एकदम सन्निकट रहेंगे, आज तो देखने का मौका मिलेगा। और बाजा भी जब गांव के नज़दीक पहुंचता है तो वो भी अपना कलेजा ढूंढ के बजाने लगता है। बाजा विवाह के समय में और कभी नहीं बजता, जितना दरवाजा लगने के समय में बजता है, इसके बाद फिर वो बाजा नहीं बजाता है। इसलिए बजनिया जो है सो बड़ा आनंद के साथ बाजा बजा रहा है। राजा जनक के दरवाजे पर बड़ी भीड़ लगी हुई है, सभी लोगों का स्वागत का सत्कार का सब कुछ है। लेकिन भगवान राम जब दूल्हा सरकार में अपने चारों भाइयों के साथ में प्रभु बैठ गए तो राजा जनक जी आए और जनवासे में आकर के भगवान ये राजा दशरथ जी से कहते हैं कि कर्ण छके सुन के जस को, कर्ण छके सुन के जस को, तब लोचन दर्शन को ललचाए। कहा महाराज कर्ण हमारा पहले से आपका जस कीर्ति सुन रहा था, लेकिन छक गया, तब आंख परेशान हो गया कि दर्शन कब होता है। कर्ण छके सुन के जस को, तब लोचन दर्शन को ललचाए। और जब आपका दर्शन हो गया, आपका जब दर्शन हो गया, आंख से जब दर्शन कर लिए, तब लोचन तृप्त भये अब तो, कर पैर पखारन को ललचाए। कहा महाराज अब हमारा पैर जो है सो धोने के लिए हाथ ललचा रहा है कि जितना जल्दी हम आपका पैर पखार लें, धो लें। है क्या बात है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखे हैं कि धोए जनक चरण, राजा दशरथ जी का पैर राजा जनक जी धो रहे हैं। धोने के लिए कर पैर पखारन को ललचाए। और क्या कहते हैं कि पाम पड़े पर शुद्ध भये। आपका चरण हमारे गांव में आ गया, आप नगर में आ गए तो हमारा शुद्ध हो गया। पाव पड़े पर शुद्ध भये, अब जू गृह शुद्ध हो जूठन जो पड़ जाए। कहा महाराज आप जब हमारा गृह तब शुद्ध होगा जब आप हमारे यहाँ भोजन कर लीजिएगा। ऐसे राजा जनक राजा दशरथ जी से प्रार्थना करते हैं कि सब लोगों को भोजन करने के लिए आप निमंत्रण कीजिए, हमारे यहाँ भोजन हो। शादी विवाह तो होना ही है, शुभ लग्न मुहूर्त होगा तो उस समय होगा, लेकिन पहले सब बारातियों के भोजन की व्यवस्था, कितने प्रकार का भोजन बनाए। और राजा दशरथ जी को बुलाए और प्रार्थना करते हैं। राजा दशरथ जी का चरण धोते हैं। धोए जनक अवधपति चरना, धोए शीला स्नेह जाई नहीं बरना। सारे भाई राम समझानी, धोए जनक चरण निज पानी। राजा दशरथ जी का चरण धोए, चारों भाइयों का चरण धोए। आने के बाद हमारे यहाँ अतिथि के सत्कार के बाद, अतिथियों के सत्कार के लिए हमारे यहाँ सबसे पहला नियम है आसन पर बैठाइए। आसन पर बैठाने के बाद उसका चरण पखार हो, तब जलपान का तैयारी किया जाए। ऐसा नहीं होता। प्रेम में विह्वल है राजा जनक जी। कैसे प्रेम में? जिस तरह से विदुर जी प्रेम में भगवान कृष्ण के विह्वल थे। विह्वल जिस तरह से विदुरानी थी भगवान कृष्ण के प्रेम में, उसी तरह से राजा जनक जी भी विह्वल हैं राजा दशरथ जी के स्वागत करने के लिए। विदुरानी क्या थी? एक बार
भगवान कृष्ण दुर्योधन के यहाँ से मेवा मिष्ठान त्याग करके आने वाले थे, वहाँ सा निमंत्रण था। विदुर जी ने घर में कहा अपनी विदुरानी से कि देखो भगवान कृष्ण यदि दुर्योधन के यहाँ आएंगे तो मेरे यहाँ भी अवश्य आएंगे, इसलिए उनके लिए तैयारी करना है। तैयारी करने के लिए विदुरानी के पास तो कुछ थी नहीं, इसलिए फल फूल लेने के लिए विदुर जी चले गए और इधर उधर गए। इधर विदुरानी के यहाँ भगवान कृष्ण आ गए। विदुरानी सोचने लगी कि अब इतने देर तक प्रभु खड़े रहेंगे, जब तक मैं बिछावन बिछाऊंगी तब तक प्रभु खड़े रहेंगे, इसलिए काठ का पीढ़ा बढ़ा दिया और प्रेम से प्रभु ने उसी पर पलथिया लगा दिया, बैठ गए। और जब बैठ गए तो विदुरानी सोचने लगी कि अब यदि मैं बैठने के बाद यदि बिछावन बिछाने लगती हूँ तब तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए थाली ला करके पैर धोना शुरू कर दी। इसके बाद तो पैर का नियम है, पैर धोना शुरू किया। और पैर धोने के बाद अब जलपान की जरूरत है, तो जलपान में तो कुछ नहीं है, केले का 4 को छिलका दिखाई दिया, सूखा हुआ फल केला, वही ला करके और खिलाना, गुदा को नीचे गिरा दी। भगवान को प्रेम में इतना प्रेम विह्वल है। उसी तरह से राजा जनक जी बाराती के आने के बाद इतने विह्वल हैं, इतने प्रेम में पगे हुए हैं कि उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है कि हमको अब क्या करना है। सभी लोगों को भोजन कराना है, दही चूड़ा तो वहाँ का उपहार है ही है, लेकिन पोर्शन लागे इतना प्रकार का बना, 56 प्रकार का भोग बना, सभी लोगों को भोजन कराए। और जेवत देहि मधुर सुर गारी, जी भोजन के समय जो नारियां गालियां देती है, ऐसे यदि गाली दे तो बर्दाश्त आप नहीं करेंगे, लेकिन भोजन के समय में बड़ा आनंद के साथ गाली सुन करके भोजन करते हैं सभी लोग। उसी तरह से राजा दशरथ जी भी भोजन आनंद से कर रहे हैं। और भोजन करने का तात्पर्य भी यही है कि जब तक प्रेम नहीं है तब तक कुछ नहीं है। पंचकवल करी जेवन लागे, गारे गान मधुर सुने, देवत देहि मधुर धुनि गारी, देवत देहि मधुर धुनि गारी, ले ले नाम पुरुष अरु नारी, ले ले नाम पुरुष अरु नारी। गारे गावा ले ले नाम पुरुष अरु नारी, ले ले नाम मन मुदित मन अयोध्यापति मधुत आनंद के साथ भोजन कर रहे हैं और नारियां गाली सुना रही हैं। भगवान आज भगवान राम का विवाह के अवसर पर आज अयोध्या नरेश राजा जनक के यहाँ राम लखन की करबल चिट्ठी रह गई, कहत न खाटी मीठी। राम लक्ष्मण ने जो लिख करके चिट्ठी भेजा था वो किसी को नहीं सुनाए, हृदय में गो के रख लिए, इसलिए कि अयोध्या नरेश कभी जनकपुर नहीं आते। और
न ये विश्वामित्र जी अयोध्या जाते, लेकिन राम एक ऐसे पुरुष महापुरुष हुए कि राम सेतु पालक तुम ताता। राम बन गए सेतु, पुल बंद करके दो किनारे खड़े व्यक्तियों को मिला दिया। राम ऐसे आए यहाँ महापुरुष कि दो खड़े किनारे व्यक्तियों को एक में मिला दिया। क्यों नहीं आते, इसका कारण क्या था? वशिष्ठ जी पहले पुरोहित थे राजा जनक के यहाँ के, निमि महाराज के, और निमि महाराज ने एक बार यज्ञ किया, यज्ञ की स्थापना किया, लेकिन वशिष्ठ जी ने वादा कर दिया था इंद्र के यज्ञ कराने के लिए, इसलिए उनके यज्ञ में चले गए। और जब उनके यज्ञ में चले गए तो इधर निमि महाराज कहे हमको भी यज्ञ करना था, हमको भी यज्ञ करना था, इसलिए उन्होंने यज्ञ कराने के लिए कहा महाराज हमने समय दे दिया है इंद्र को, इसलिए आपका यज्ञ नहीं कराएंगे। लेकिन यज्ञ कराने के लिए जब सतानंद जी से यज्ञ करा लिया तो वशिष्ठ जाए तो कहा कि तुम हमारा अथी किया तो श्राप दे दिए कि तुम अनंग हो जाओ, इसलिए पपनी पर वास हो गया। निमि महाराज का पपनी पर वास है। और राजा जनक अभी दोनों के यहाँ से वशिष्ठ जी चले आए राजा दशरथ जी के यहाँ स्कूल में सूर्य वंश में, इसलिए चले आए कि यहाँ ब्रह्म का अवतार होगा, राम का अवतार होगा और राम के चरणारविंद को पा करके हम मुक्ति को पालेंगे। इसीलिए अब दोनों से था, लेकिन संजोग राम है कैसे हुए जो जनक को भी अयोध्या नरेश को भी जनकपुर पहुंचा दिया और विश्वामित्र जी को भी वशिष्ठ के पास पहुंचा दिया। तो हम आप लोगों को आज की कथा माने भगवान का विवाह तो हम कराएंगे ही, और अभी तो भगवान के विवाह में देरी है, अभी तो जनवासा में सभी लोग हैं, और जनवासा में भोजन के बाद तब विवाह का जब मंडप का कार्यक्रम होगा, फिर आज की कथा यही हम अपनी वाणी पर विराम लेंगे और थोड़ा सा भगवान राम का नाम स्मरण कर लीजिए जिससे मन पवित्र हो जाए। अब श्री राम जय जय राम।